अरे अमन का जो है किला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमन का जो है किला, जिला मेरा कटिहार है। खामोश से सुने साहेब है मेरा भाई, मेरे दोस्त, खामोश से सुने। बीच में से जो आवाजें आ रही है, बिल्कुल आप लोग खामोशी के साथ नाते प्रेम सुनिए। मुबारक याम आजादी, तिरंगा देश का झंडा, मुबारक याम आजादी, अभी है बाग़ अपना, यही माशाअल्लाह। नमाज के फर्ज में से अगर कोई फर्ज छूट जाए तो नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। अगर कोई वाजिब भूले से रह जाए या फर्ज में ताखिर दोबारा हो जाए तो आखिर कायदा में सजा शुरू करने से नमाज सजा हो जाएगी। अगर सजा शुरू करना भी याद ना रहे तो नमाज फिर पढ़नी होगी। सजा शुरू की तरकीब यह है कि नमाज के आखिरी रिकात में अतियात पढ़कर दाएं तरफ सलाम फेरकर 2 सजदे के लीजिए। सजदे करने के बाद अतियात दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ने के बाद सलाम फेर लीजिए। अतियात के दुरूद शरीफ और दुआ पढ़कर भी सजा शुरू कर सकता है। आप तो जान चुके हैं कि दिन रात में 5 नमाजें फर्ज है, लेकिन फर्ज के अलावा 5 नमाजों के साथ पहले या बाद में कुछ सुन्नतें नफी नमाजी भी पढ़ जाती है, जिनकी तफसील दी जा रही है। अल्लाह ताला इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मैं आप हजरात के सामने एक वाक़या बयान करना चाहती हूँ। एक दिन की बात है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबे कराम बैठे हुए थे। उनमें हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस में सवाल किया, वो कौन सा दरख्त है जो फजीलत में मुसलमानों से मिलता जुलता है, हर साल फल देता है और कभी मुरझाता नहीं है? बैठे हुए लोगों में से कोई भी आपसे
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल का जवाब ना दे सका। हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला भी उस मजलिस में मौजूद थे। वो उस सवाल को फौरन समझ गए। दिल में आया कि कह दे कि वो खजूर का दरख्त है, मगर जो कि उनके अब्बू जान और दूसरे बुजुर्ग साहबा खामोश थे, इसलिए उन्होंने बोलना बेअदबी समझा और समझने के बावजूद खामोश रहे। बाद में हजरत अब्दुल्ला ने अपने अब्बू जान हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यह बात बतलाई तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, बेटे जब तुम्हें मालूम था तो क्यों ना बताया? अगर उस वक्त बता देते तो मैं तुमसे बहुत खुश होता कि जिस सवाल को कोई ना समझ सका उसे हमारा बेटा समझ गया। हजरत अब्दुल्ला बोले, अब्बा मियाँ, जब आप और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं बोले तो मैं कैसे बोल पड़ता? अब बुजुर्गों की बेअदबी होती, इसलिए मैं खामोश रहा कि हम बड़ों की मजलिस, इसलिए मैं खामोश रहा। हजरत अबू बकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे के उस जवाब से बहुत खुश हुए। देखो बच्चों, इस किस्से से ये सीखने को मिलती है कि हम बड़ों की मजलिस में खामोश रहे, उनकी बातों को गौर से सुने, दरमियान में ना बोले। दरमियान में बोलना बड़ी बेअदबी की बात है। अल्लाह ताला बड़ों की अदब करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह।